सबसे पहले भतीजे ने सरकार को जमकर पिलाया पानी, अब तो चाचा भी उतर आए मैदान में। अब तो सरकार की और भी ज्यादा होगी दुर्गति, अचानक दहाड़ने लगे चाचा शिवपाल। बजट की चमक धमक को दिखाकर जनता को मूर्ख बनाने का बनाया जा रहा था प्लान, लेकिन फिर चाचा शिवपाल यादव ने पलट दिया पूरा खेल। महाकुंभ की घटना पर चाचा का पलटवार। जिसने सोचा था कि सरकार की नाव इस बार चुपचाप किनारे लग जाएगी, उसे शायद अंदाजा नहीं था कि भतीजे के बाद अब चाचा भी ताल ठोकने मैदान में उतर जाएंगे। पहले अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर पानी पिलाया और अब शिवपाल यादव ने पूरा खेल ही पलट दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब केंद्रीय बजट पेश किया तो ऐसा लगा जैसे सरकार को एक स्वर्णिम भविष्य का सपना दिखा रही हो। चमक दमक से भरपूर योजनाओं की बारिश, आंकड़ों की बाजीगरी और हवाई पुलिंदों से भरी घोषणाएं। लेकिन जैसे ही चाचा शिवपाल की दहाड़ सुनाई दी, वैसे ही सरकार की यह चमक फीकी पड़ गई। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और जसवंत नगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने वित्त मंत्री के बजट भाषण पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि वित्त मंत्री जी कुंभ के बजट के साथ ही वहां की अव्यवस्थाओं और असंवेदनशीलता पर भी चर्चा करती। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में श्रद्धालु व्यवस्थाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार मीडिया प्रबंधन और झूठे प्रचार में मशगूल है। सरकार जहां पे बजट की लालीपाप दिखा रही थी, वहीं पर सपा नेताओं ने पूरे दमखम के साथ संसद में हंगामा काटा। वे महाकुंभ की दुर्दशा पर संसद के अंदर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ओम बिरला ने बड़ी सदी हुई शैली में जवाब दिया, इसके लिए आपको अपना समय मिलेगा। योगी सरकार के लिए मुद्दा ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि कमर्शियल ब्रेक जितना महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए, SC/ST उद्यमियों के लिए 1 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। सुनने में अच्छा लगा, मगर सवाल वही पुराना, बैंक वाले इस लोन के लिए लोगों को किस लाइन में खड़ा करेंगे? सरकारी दस्तावेज और भूल भुलैये से बाहर निकलने में तो एक पीढ़ी बीत जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का ऐलान हुआ, जिसमें 100 जिलों को शामिल किया गया है। सरकार कह रही है कि 1.7 करोड़ किसानों को इससे फायदा मिलेगा, लेकिन अगर जमीनी हालात देखें तो किसान लाभ की उम्मीद में कम और सरकारी कागजी घोड़े दौड़ाने से ज्यादा व्यस्त नजर आएंगे। बजट में औद्योगिक विकास, ऋण गारंटी, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे योजनाओं की झड़ी लगा दी गई है, लेकिन ये योजनाएं जमीन पर कब उतरेंगी इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। महाकुंभ में अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि श्रद्धालु परेशान हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में मीडिया प्रबंधन सबसे ऊपर है। और अब आपको बता दें कि चाचा शिवपाल यादव ने अपने इस ताबड़तोड़ हमले से सरकार की हवाई घोषणाओं की पोल खोल दी है। अब देखना यह है कि जनता इस बजट को गंभीरता से लेगी या इसे चुनावी जुमलों की झड़ी समझकर अपने रोजमर्रा के संघर्ष में उलझा देगी, क्योंकि वादे तो हर बार किए जाते हैं, लेकिन सवाल यही इस बार कितने पूरे होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स। संसद के अंदर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ओम बिरला ने बड़ी सदी हुई शैली में जवाब दिया, इसके लिए आपको अपना समय मिलेगा। योगी सरकार के लिए मुद्दा ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि कमर्शियल ब्रेक जितना महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए, SC/ST उद्यमियों के लिए 1 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। सुनने में अच्छा लगा, मगर सवाल वही पुराना, बैंक वाले इस लोन के लिए लोगों को किस लाइन में खड़ा करेंगे? सरकारी दस्तावेज और भूल भुलैये से बाहर निकलने में तो एक पीढ़ी बीत जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का ऐलान हुआ, जिसमें 100 जिलों को शामिल किया गया है। सरकार कह रही है कि 1.7 करोड़ किसानों को इससे फायदा मिलेगा, लेकिन अगर जमीनी हालात देखें तो किसान लाभ की उम्मीद में कम और सरकारी कागजी घोड़े दौड़ाने से ज्यादा व्यस्त नजर आएंगे। बजट में औद्योगिक विकास, ऋण गारंटी, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे योजनाओं की झड़ी लगा दी गई है, लेकिन ये योजनाएं जमीन पर कब उतरेंगी इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। महाकुंभ में अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि श्रद्धालु परेशान हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में मीडिया प्रबंधन सबसे ऊपर है। और अब आपको बता दें कि चाचा शिवपाल यादव ने अपने इस ताबड़तोड़ हमले से सरकार की हवाई घोषणाओं की पोल खोल दी है। अब देखना यह है कि जनता इस बजट को गंभीरता से लेगी या इसे चुनावी जुमलों की झड़ी समझकर अपने रोजमर्रा के संघर्ष में उलझा देगी, क्योंकि वादे तो हर बार किए जाते हैं, लेकिन सवाल यही इस बार कितने पूरे होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स।